गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 11 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके रिवीजन के लिए कुछ सवाल जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए, तो उनके जवाब आपको क्या करने हैं, कमेंट करने हैं दोस्तों, ठीक है। तो कल के जो रिवीजन के सवाल थे करंट अफेयर के, उनके जवाब हम पहले देख लेते हैं। कल के सवाल क्या थे? पहला सवाल था दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो बी आनंद। सेकंड क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? तो जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है इसने शुरू की है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ है, तो वह किस खेल से संबंधित थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो यह बास्केटबॉल से संबंधित थे दोस्तों। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत जो है वो 80वें स्थान पर है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? तो जो ओडिशा राज्य सरकार है इसने। अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत जो है वो इसे स्थान मिला है 51, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो अजय बिसारिया। अगला सवाल है, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों सोफिया केनिन। और अगर पुरुष में पूछा गया तो नोवाक जोकोविच, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल क्या है, किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो रानी रामपाल। तो दोस्तों ये थे हमारे कल की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन के सवाल। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के सवालों की ओर, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं? जम्मू कश्मीर जो है वो हमें पता है अभी क्या है, यूटी है। तो इस यूटी के नए न्यायाधीश किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है इसके नए न्यायाधीश चुने गए हैं जावेद इकबाल वानी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों अभी जितनी भी नियुक्तियां होंगी आपको उनके नाम याद रखने हैं। मैं आपको ये चीज़ बार बार बता रही हूँ क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपको एक ना एक नियुक्तियों पे से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर के बने हैं, तो हमें पता है जम्मू कश्मीर यूटी कब बना, ठीक है। तो ये यूटी बना 31 अक्टूबर 2019। उसके बाद जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था जम्मू कश्मीर का जो कश्मीरी केसर है, ठीक है, कश्मीरी केसर जो है उसे जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर ने मेरा वेतन नामक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, म्यांमार की सेना जिसका नाम क्या है? तात्मादाव, ठीक है। तो म्यांमार की सेना तात्मादाव ने सटीक मतलब एक्यूरेट समाचार फैलाने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है? तो दोस्तों म्यांमार की जो सेना है तात्मादाव, इन्होंने सटीक समाचार फैलाने के लिए जो फेसबुक प्लेटफॉर्म है इसका उपयोग किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। कुछ साल पहले क्या हुआ था, फेसबुक ने गलत धारणा फैलाने के आरोप में, ठीक है, जो तात्मादाव है इसके कुछ जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, उसे क्या किया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन अभी क्या किया है फेसबुक ने? उनके ऊपर से ये रेस्ट्रिक्शन क्या किया है? हटा दिया है, ठीक है। तो इसीलिए म्यांमार की जो सेना है तात्मादाव, इन्होंने एक्यूरेट न्यूज़ फैलाने के लिए फेसबुक प्लेटफॉर्म का क्या किया है? उपयोग किया है। तो अब यहाँ पे म्यांमार की बात आई है तो हमें पता है म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपीताव, ठीक है, नैपीताव या नैपीताव, आप जो प्रोनाउंस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ की करेंसी क्या है? तो क्यात है। क्या है दोस्तों? क्यात है। उसके बाद यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो विन
मिंथ है। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, टेक महिंद्रा ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किस पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों जो टेक महिंद्रा कंपनी है, इन्होंने कार्बन का जो उत्सर्जन होता है इसे कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल जो है इसके ऊपर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों अब ये हस्ताक्षर क्यों किए गए इस पहल पर? तो जो भविष्य में कार्बन उत्सर्जन होने वाला है, तो ऐसे खतरों से निपटने के लिए जो भी नीतियाँ बनाई जाएंगी दोस्तों, उसमें ये जो टेक महिंद्रा है ये अपना सहयोग दे पाए, इसीलिए टेक महिंद्रा ने ये जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट है पहल, इसके साथ क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। अब यहाँ पे टेक महिंद्रा की बात आई है, तो टेक महिंद्रा के CEO कौन है? तो CP गुरनानी है। उसके बाद ये जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट है, इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? तो लीसे कांगो है। कौन है? लीसे कांगो। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है या फिर कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों जो न्यूजीलैंड देश है इसने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों न्यूजीलैंड के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात आई है, तो हमें पता है न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। उसके बाद यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ की प्रधानमंत्री है जैकिंडा अर्डर्न। कौन है? जैकिंडा अर्डर्न है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो जो ओडिशा राज्य सरकार है, कौन सा दोस्तों? ओडिशा राज्य सरकार है, इन्होंने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों ओडिशा के जो मंत्रिमंडल है, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे उत्कल जननी को, ये जो वंदे उत्कल जननी है, इसे ओडिशा गान का क्या किया है? दर्जा देने का एक प्रस्ताव मंजूर कर दिया है दोस्तों। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ये जो वंदे उत्कल जननी है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये जो एंथम है इसको लिखा कब गया था? 1912 में लिखा गया था। तो किसने लिखा था इसे? तो कांता कवि। कौन दोस्तों? कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा। ठीक है, मैं वापस बोलती हूँ, कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा, इन्होंने इसे 1912 में लिखा था। और ये जो गीत है या फिर ये जो एंथम है, इसमें ओडिशा की महिमा और प्राकृतिक जो सुंदरता है इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे उड़ीसा की बात आई है, तो यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। और साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल हैं। इज़ दैट क्लियर? हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? किस राज्य ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश राज्य है, इसी ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का क्या किया है? शुभारंभ किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। दोस्तों जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने स्ट्रीट वेंडर कल्याण पंजीकरण पोर्टल और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना जो है इसकी शुरुआत की है। ठीक है, और इसके तहत क्या होगा? जो छोटे छोटे व्यापारी और जो विक्रेता है, इनको व्यापार के लिए कितना लोन दिया जाएगा? तो 10,000। कितना दोस्तों? इस योजना के तहत और इस कार्यक्रम के तहत 10,000 जो लोन है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात आई है, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं या फिर बहुत सारे अभियान हमने देखे हैं। तो कौन से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पहला तो है थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण। थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण किसने शुरू किया है? तो MP ने शुरू किया है। उसके बाद
रोजगार सेतु योजना, ठीक है। उसके बाद चरण पादुका अभियान भी किसने शुरू किया है, तो एमपी ने शुरू किया है। उसके बाद FIR आपके द्वार योजना भी एमपी ने ही शुरू किया है। और जीवन अमृत योजना जो है वो मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया है। इतने सारे जो नाम हैं, योजनाओं के जो नाम हैं वो आपको याद रखने हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एमपी की बात आई है तो थोड़ा सा एमपी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है, भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन। इज़ दैट क्लियर। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, किसे नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो जो रंजीत कुमार है, कौन दोस्तों, रंजीत कुमार है, इन्हें नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये जो रंजीत कुमार है ये कौन है, तो भारतीय एरोस्पेस बिजनेसमैन है, ठीक है। और इन्हें हाल ही में ही नासा द्वारा नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। अब क्यों सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को उन्नत बनाने में जो योगदान किया है, इसीलिए इन्हें इस मेडल से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये जो नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल पाने वाले अगर पहले भारतीय पूछे तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। उनका नाम क्या है, RK चट्टी पंडिपति, ठीक है। मैं वापस बोलती हूँ, RK चट्टी पंडिपति। इनको 2002 में ये अवार्ड मिला था और ये पहले भारतीय बन गए थे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे नासा की बात आई है। पहली बात तो नासा की स्थापना हुई कब है, 1958 में हुई है। किसके साथ, तो DRDO के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसका मुख्यालय है कहाँ पे नासा का, तो वॉशिंगटन DC में है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ जो नासा है इसके बारे में कुछ दिन पहले हमने सुना था कि 2025 में, ठीक है, 2025 में एक नया टेलीस्कोप लॉन्च होने वाला है। तो इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो W फर्स्ट रखा गया है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, हाल ही में कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या स्प्रे किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या स्प्रे जो है वो डाइट, ठीक है, मतलब DIAT या फिर हम इसे डाइट बोल सकते हैं, तो इसने ही लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये जो अनन्या नामक स्प्रे है यह जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया गया है इस डाइट द्वारा। अब यहाँ पे डाइट की बात आई है तो पहली बात तो आपको इसका फुल फॉर्म जानना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। मैं वापस बोलती हूँ, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी दोस्तों। और इसका मुख्यालय है कहाँ पे, तो पुणे, जो कि महाराष्ट्र में आता है। इज़ दैट क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट मतलब AIU ने गोमती मारीमुथु, ठीक है, गोमती मारीमुथु जो है यह एक भारतीय एथलीट है, इनके ऊपर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट मतलब AIU ने गोमती मारीमुथु पर 4 वर्ष का क्या किया है, प्रतिबंध लगाया है या फिर बैन किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। दोस्तों डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण ये जो गोमती मारीमुथु है इन्हें 2023 तक, ठीक है, 2023 तक क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया है दोस्तों, ठीक है। और आपको याद रखना है ये जो गोमती मारीमुथु है ये भारत के कौन से राज्य से बिलोंग करती है, तो तमिलनाडु से, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है AIU की, तो आपको जानना होगा ये जो AIU है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मोनाको। कहाँ पे है दोस्तों, मोनाको में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ब्रेट क्लॉथियर। कौन है दोस्तों, ब्रेट क्लॉथियर है, ठीक है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, किस IIT ने
फ्लाइज हाई, ठीक है, फिर FLY या ZY हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो किस IIT ने फ्लाइज हाई मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो दोस्तों जो IIT गुवाहाटी जो है इसने फ्लाइज हाई मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब ये जो फ्लाइज हाई मोबाइल ऐप है ये क्यों विकसित किया है? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फ्लाइज हाई मतलब कुछ तो उड़ान से रिगार्डिंग होगा, इतना तो समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये जो फ्लाइज हाई मोबाइल ऐप है इसे हवाई यात्रा के दौरान जितने भी यात्री हैं उनको शुरुआत से लेके मतलब स्टार्टिंग से लेके यात्रा ख़त्म होने तक यात्रा के बारे में जितने भी अपडेटेड जानकारी है इसके बारे में पता चले, इसीलिए ये जो फ्लाइज हाई मोबाइल ऐप है इसे विकसित किया गया है। किसके द्वारा? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। तो कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल का आपका होमवर्क सवाल क्या था? कल का होमवर्क सवाल था दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड का नया राजदूत किसे चुना गया है? दोस्तों ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मोनिका मोहता जो है इन्हें, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलूँगी, जो भी मैं आपको सवाल देती हूँ होमवर्क के लिए उनके बारे में जितना भी आपको डिटेल में पता हो आप लिखा कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको वो चीज़ अच्छे से याद होगी। जितना आप लिखोगे उतनी चीज़ अच्छे से आपको याद हो जाएगी। तो आपका आज का सवाल क्या है? आपका आज का सवाल है IIFL फाइनेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस दोस्तों, इसका जवाब भी आपको कमेंट करना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।